आज झनक अपने पिता बृजभूषण की अस्थियों को विसर्जित की और यहाँ पे दूसरी साइड गुस्से में अरसी ने जो है झनक को ही धक्का मार दिया है। और झनक का ढाल बन के कौन आया है? जी, झनक जो अपने पिता की अस्थि। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो दोस्तों, सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं झनक के पिता का अंतिम संस्कार अब किया जाएगा, जहाँ पे सभी लोग हैं जो व्हाइट गेटअप में आ ही चुके हैं। और यहाँ झनक काफी ज्यादा उदास लग रही है, और हो भी क्यों ना, अभी उसने तुरंत अपने पिता को जो खोया है, और अपने पिता को खोने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पिता के जाने के बाद वो खुद को अकेला जो महसूस कर रही है, और किसी से बात भी नहीं करती, अनिरुद्ध तक से नहीं करती है। और अनिरुद्ध जो है झनक की इस हालत को देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। झनक कुछ टाइम पहले कितना अच्छा बोलती थी, लेकिन अब तो मानो कि किसी ने उसे क्या बिल्कुल स्टैचू बन के मूर्ति की तरह हो गई है, बिल्कुल चुप चुप रहने लग गई है। और आप देखने वाले हैं कि हॉस्पिटल से जो अनिरुद्ध जो है डायरेक्ट झनक को अपने घर लेकर जाता है। वैसे यहाँ झनक काफी मना करती है कि मुझे नहीं जाना है सर जी आपके साथ, और उस घर में मुझे नहीं रहना है। देखिए, मैं आपके लाइफ से हमेशा दूर रहने की कोशिश करती हूँ, और आप जो है मुझे बार बार अपनी लाइफ में क्यों ले आते हैं? आपकी जो है ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और मैं आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहती हूँ, और आपकी पत्नी अरसी आपका इंतजार कर रही है। आप जाइए। अनिरुद्ध को अभी झनक के अलावा कोई और नहीं दिखता, और उसे से बृजभूषण की वो रिक्वेस्ट याद आ रही है जो उसने की थी बृजभूषण से। झनक के लिए वही याद आती है। वैसे भी अनिरुद्ध झनक को अकेला छोड़ेगा नहीं, चाहे उसके पिता ने कोई रिक्वेस्ट की हो या फिर ना की हो, चाहे कितने भी वचन क्यों न लिए हो, क्योंकि अनिरुद्ध जो है झनक से बहुत ज्यादा ही प्यार करता है, और उसे अकेला तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता है। और ऐसी हालत में तो बिल्कुल उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बृजभूषण के ऊपर जानलेवा हमला कराया गया है। तो यहाँ झनक का भी जान के खतरा हो सकता है, लेकिन तो उसे अकेला छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। वह उसे तुरंत अपने घर लेकर आ जाता है, और यह बात तो सब अच्छे से जानते हैं कि झनक बहुत जो है नखरे करेगी, नहीं आएगी, लेकिन मैं इस बार उसकी एक भी नहीं सुनूंगा, और हर बार झनक अपनी मनमानी करती रहेगी। इस बार मैं उसकी एक बात नहीं सुनने वाला, उसकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। और यहाँ पे विनायक भी कहते हैं कि उसे उसका घर जाना सेफ नहीं होगा झनक के लिए, वहाँ कोई भी नहीं है, कोई भी उसे वहाँ देखना पसंद नहीं करेगा। अनिरुद्ध कहता है कि मुझे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और रही बात सबके गुस्से की, सबके आक्रोश की, तो वो मैं देख लूंगा और सबको हैंडल भी कर लूंगा। मुझे किसी को कैसे पेश करना है, किसी क्या जवाब देना है, ये मैं देख लूंगा। पहले उनसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा झनक के पास, और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। मैं सब कुछ अच्छे तरह से हैंडल करूंगा और मैनेज भी करूंगा, लेकिन इस बार किसी से ने झनक की बेइज्जती की ना, तो उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पे वो झनक का हाथ पकड़ता है, बड़ी बहुत ही प्यार से उसे अपने घर में लेकर आता है, और वही होता है हमेशा की तरफ, जहाँ झनक का वेलकम कैसे किया जाता है दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। अच्छे से तो होगा नहीं वेलकम, बहुत ही बुरी तरीके से सभी बर्ताव करते हैं। और यहाँ पे झनक जो है ना सब आती है, और सबको इस बात का पहले ही पता चल जाता है अरसी मुखर्जी की झनक आ रही है अनिरुद्ध के साथ। तो बहुत ही ज्यादा वो देख कर उसे बौखला जाती है कि वो फिर से उस लड़की को यहाँ पे लेकर आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे आप देखने वाले हैं कि झनक अपने घर में देखते ही अरसी उसे तेजी से धक्का मार देती है, क्योंकि झनक अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती, उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो तो अपने होशो हवास में है ही नहीं, उसे तो कुछ सुध बुध है ही नहीं। तो अनिरुद्ध उसे संभालता है, बड़ों माँ भी संभालती है, और अनिरुद्ध की आंखों में जो गुस्सा दिखाई देता है उससे तो अरसी बिल्कुल पूरी तरह से डर जाती है। जी हाँ, ये अनिरुद्ध बहुत ही तेज गुस्सा करने लग जाता है अरसी के ऊपर, उसे बहुत ही भरा बुरा बोलने लग जाता है, और उसे कहता है कि तुम्हें बात समझ में नहीं आती है, हर बार क्यों बार बार पूछती हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि झनक मेरे लिए क्या मायने रखती है। नेक्स्ट टाइम से ऐसा करने की कोशिश भी मत करना, यह मेरा ही घर है, और मैं झनक को अपने घर में ही रखूंगा, तुमसे इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा।
करोगी? प्रॉब्लम तुमको है ना, तो तुम चली जाओ, और यहाँ से मैंने तुम्हें इस घर में बांध के तो रखा नहीं है। तुम्हें अगर मुझसे और जनक से इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस घर से निकल जाओ। यानी सीधा सीधा अनिरुद्ध अर्शी को घर से जाने के लिए कहता है। लेकिन अर्शी भी बहुत ही ढीठ और बदतमीज लड़की है। वो सिर्फ अपना यही डायलॉग हमेशा बोलती है लोगों को डराने के लिए, जिससे कि बोस फैमिली भी डर जाती है। पर अनिरुद्ध को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता अब अर्शी से, क्योंकि वह उसे सिर्फ अपनी आंखों के सामने झनक चाहिए। वो झनक की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा और उसकी अभी केयर करेगा। अब चाहे अर्शी से छोड़ के चली जाए या बोस फैमिली उसे घर से निकाल दे, पर वो अब झनक का हाथ थाम चुका है और उसे छोड़ेगा नहीं। ये सब दोस्तों आप देखने वाले हैं। अनिरुद्ध अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। वहाँ छोटोन आता है और उसके पास छोटोन को अनिरुद्ध की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता है। वह अनिरुद्ध से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम झनक से बहुत प्यार करते हो, और यह बात साफ साफ होनी चाहिए कि अगर तुम झनक को अपने साथ चाहते हो तुम उससे शादी कर लो। मतलब तुम अर्शी के साथ न रहना चाहते हो, तुम उसे डाइवोर्स दे दो ना। मानता हूँ तुम्हारा जो प्यार है अर्शी से, वो अर्शी से तुम्हारा कोई प्यार वार नहीं है। तुम झनक से प्यार करते हो और झनक ही तुम्हारा असली प्यार है। तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, अलग अलग क्यों रहते हो? यही सही वक्त है, यही सच्चा प्यार है। थाम लो झनक का हाथ और कर लो उससे शादी। अर्शी पीछे से खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है। उसे तो अब डर लगने लगता है। अपनी ही माँ को कॉल घुमा देती है और उसकी माँ ये एडवाइस देगी अब वक्त आ गया है झूठा प्रेगनेंसी का नाटक करने का। जी हाँ, कई खबरें ऐसी आ ही रही है कि अर्शी कोई प्रेग्नेंट है नहीं, वह झूठा नाटक करेगी। वह नाटक इसलिए करेगी क्योंकि झनक आ चुकी है अनिरुद्ध के और भी करीब, यानी झनक आ चुकी है बोस फैमिली में। तो दिन रात अनिरुद्ध अब उसी की सेवा में लगा रहेगा, उसी के साथ रहेगा। मतलब पूरी अभी झनक हालत ठीक नहीं है, अभी पिता के सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई है। तो झनक को नॉर्मल करने के लिए अनिरुद्ध उसके साथ काफी टाइम बिताने वाला है, जो यह देखकर अर्शी काफी जेलसी फील करेगी, जिस वजह से उसकी माँ यह बात को एडवाइस करेगी। उसे कहेगी कि अब प्रेगनेंसी का नाटक ही तुम्हारे लिए हथियार है और यह हथियार निकालो और फोड़ दो अनिरुद्ध के ऊपर और कहो कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो, जिसके बाद जो अनिरुद्ध को तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, वो चाहे या फिर ना चाहे। अगर अनिरुद्ध ने ऐसा नहीं किया तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। और रही बात झनक की, तो वो खुद ब खुद स्टार्ट करने वाली है। दूसरी तरफ अभी झनक जो अपने पिता के सदमे में ही है, अनिरुद्ध उसे संभालता है। अंतिम संस्कार के लिए निकलते हैं। यहीं पे नदी उसके पिता के अस्थि की विसर्जन करता है तो उसे मटका देता है जिसमें उसके पिता की अस्थियां हैं, और झनक खुद को संभालते हुए जाती है और अपने पिता की अस्थि को विसर्जित कर देती है। साथ ही काफी ज्यादा इमोशनल भी होता है दोस्तों, जिससे अनिरुद्ध उसको संभालता है। बस वह रोते रोते अपने पिता से यही शिकायत करती है, क्या आपने कहा था कि हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, अब इस शहर से बहुत दूर चले जाएंगे, मुंबई चले जाएंगे, हमारा एक छोटा सा घर होगा और हम वहाँ अच्छे से हंसी खुशी से रहेंगे, लेकिन आपने तो मुझे बीच में ही छोड़ दिया। और खुद से शिकायत भी करती है कि मैं इतनी बुरी क्यों हूँ, सब मुझे छोड़ के क्यों चले जाते हैं। पहले मेरी माँ मुझसे छोड़ कर चली गई और मेरे पापा अब चले गए, मैं जिंदगी भर अकेले ही रहूंगी। अब मैं पापा किसको कहूंगी, अब तो मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, और अब मैं भी मर जाना चाहती हूँ। झनक की ये इमोशनल बातें ना बिल्कुल अंदर से तोड़ के रख देती है और फैंस भी काफी दुखी हो जाते हैं और खुद को भी खत्म करना चाहती है, लेकिन अनिरुद्ध उसे ऐसा कभी नहीं करने देगा दोस्तों। अब यहाँ पे अनिरुद्ध ही है जो झनक को संभालेगा। जी हाँ, क्योंकि झनक अभी बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी है और दोबारा से यहाँ पे वही सीन होने वाला है। उसकी माँ मरने के बाद जिस तरीके से अनिरुद्ध झनक को संभाला था, दोबारा से वही चीजें होने वाली है। यहाँ अनिरुद्ध भी बहुत कोशिश करने वाला अपने रिश्ते को संभालने के लिए, और साथ ही उसे छोटों ने जो एडवाइस दी है, अगर तुम झनक से प्यार करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, उसका हाथ थाम लो, मतलब उसे शादी कर लो। और अर्शी से तुम पहले प्यार करते थे, अब नहीं करते हो तो उसे डाइवोर्स दे दो। उसने भी तो कितने बार कहा है ना कि तुम्हारे साथ अब वो नहीं रहना चाहती है, वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो इतना कॉम्प्लिकेट
कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीने की क्या जरूरत है, उसे कर दो ना आजाद। यहाँ से अनिरुद्ध छोटन की एडवाइस लेने वाला है। क्या वह कर लेगा झनक से शादी और दे देगा अर्शी को डाइवोर्स? पहले ऐसा होगा या नहीं होगा यह तो आने वाला एपिसोड ही हम क्लियर कर सकेगा। लेकिन झनक के मन में तो इस बात की पूरी अच्छी तरीके से ये बात पता है कि वो अब अनिरुद्ध के साथ रहना नहीं चाहती है, क्योंकि जब अनिरुद्ध उसे अपने घर ले जा रहा होता है तो उसे कहती है कि मैं आपके घर में नहीं रहूंगी। अनिरुद्ध उसे कहता है कि जब तक तुम्हारी हालत ठीक नहीं होगी तुम मेरे साथ ही रहोगी, तुम्हारा मैं ख्याल रखूंगा, और हाँ जब तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी तो तुम नॉर्मल हो जाओगी, तुम्हारी मर्जी, जहाँ चले जाना चली जाना। इधर अनिरुद्ध से चले जाने के लिए बोल रहा है, तो यह बड़ी ही कंफ्यूजन वाली बात होगी कि अनिरुद्ध झनक को अपने साथ हमेशा रखेगा या नहीं रखेगा। दूसरी बात यह भी है झनक काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, वो इतनी जल्दी किसी की बात तो मानती नहीं है, तो अनिरुद्ध उसे अपने साथ हाथ पैर गिड़गिड़ा कर पास रखेगा तो भी झनक ज्यादा समय तक नहीं रुकेगी, क्योंकि अब आ चुकी है ऐसे जगह पे जहाँ पे हिस्ट्री रिपीट होगी और सिवाय उसकी बेइज्जती के कुछ भी उसे नहीं मिलने वाला है। तो ऐसी जगह पे झनक को रखना ठीक ही नहीं है और फैंस भी नहीं चाहते होंगे ऐसा कुछ हो उसके साथ। और यहाँ पे झनक के आगे कोई स्टोरी बनने वाली है नहीं, तो झनक की स्टोरी को मेकर्स जरूर आगे बढ़ाएंगे, कुछ नया दिखाएंगे, यही उम्मीद है फैंस को। और यह भी कहा जा रहा है कि आदित्य कपूर की भी एंट्री होगी। झनक पूरी तरीके से टूट चुकी है, अब उसे यहाँ पे जगह रहना ठीक नहीं है। उसके मूड को चेंज करने के लिए, उसके करियर को मोड़ देने के लिए उसका मुंबई जाना बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए आदित्य कपूर फोर्स करने वाला है, झनक को अनिरुद्ध के बीच में आ जाएगा, तुम झनक को लेके कहीं नहीं जाओगे, उसके पिता ने झनक की जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं ही उसका ख्याल रखूंगा और मैं ही उसे संभालूंगा। लेकिन ठीक हो जाएगी तो आदित्य कपूर के साथ मुंबई जाएगी, दोबारा अपने करियर की शुरुआत करेगी। तो झनक के करियर की दोबारा से शुरुआत होगी नहीं होगी यह तो आने वाला एपिसोड ही दोस्तों बताएगा और पता चलता है। फिलहाल आप क्या चाहते हैं, झनक को आदित्य कपूर की बात मानकर उसे मुंबई चले जाना चाहिए या फिर अनिरुद्ध के साथ उसी घर में रह कर ताने एक नौकरानी की तरह जीवन जीना चाहिए? आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, बाय बाय।